बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 19 अगस्त 2021 बरोज़ जुमेरात 11 मुहर्रम बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें, सऊदी अरब के हालात और सऊदी अरब के आप गैर मुल्की हैं और इन सब चीज़ों पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल आता है आपके लिए सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बात होने वाली है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र पर पाबंदी के बारे में। बात होगी मुलाजमत के नए कानून और बात होगी फ़्लाइट्स के बारे में, सऊदी एयरलाइन की नई वजाहत एयरलाइंस की फ़्लाइट्स के बारे में, और इसके अलावा बात करेंगे स्पेशल फ़्लाइट, बात करेंगे इकामा जवाज़ात और बहुत सी अहम खबरों पर। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। गैर मुनासिब या गैर लिबास में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र पर पाबंदी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मुसाफरों के लिए शराइत और ज़वाबित का नया मसवदा तैयार किया है। ट्रांसपोर्ट कंपनियों को माजूरों को रायती टिकट की फराहमी और स्पेशल सर्विस के लिए उनसे इजाफी रकम वसूल न करने का पाबंद बनाया गया है। औकात अखबार के मुताबिक नए मसवदे में ट्रांसपोर्टर्स पर यह पाबंदी लगाई गई है कि वो माजूरों और चलने फिरने में कमज़ोरी महसूस करने वालों को खसूसी सहूलत फ्राहम करें। ट्रांसपोर्टर को स्पेशल सर्विस फ्राहम करने से इनकार का हक नहीं होगा। मुसाफरों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वसाइल से सफ़र करते वक्त छोटे पालतू जानवर मशरूत तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में साथ रखने की इजाज़त होगी, बशर्ते के दीगर सवारियां उससे मुतासिर ना हों या सवारियों के आने जाने में रुकावट ना बने। मुमकिन हो तो पालतू जानवरों के लिए स्पेशल जगह मुतय्यन की जाए। ऐसे मुसाफिर जो सवारियों की लाइन अबूर करके या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के स्टेशनों पर नस्ब रुकावटें नज़रअंदाज करके सवार होने की कोशिश करें, उन्हें सवार होने से रोक दिया जाए। गैर मुनासिब या ख़राब लिबास पहने हुए मुसाफिरों को सवार होने से रोक दिया जाए। ऐसे मुसाफिरों को भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी जिनसे बदबू आ रही हो। किसी भी मुसाफिर को ट्रांसपोर्ट के वसाइल या स्टेशनों पर थूकने या कचरा फेंकने की इजाज़त नहीं होगी। मुसाफिरों को अपने साथ सफ़र करने वाले दीगर अफराद की फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियो बनाने की भी इजाज़त नहीं होगी। अगर मुसाफिर से इजाज़त लेकर उसकी फ़ोटो या वीडियो बनाना चाहे तो उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। रियाद में एक ड्राइविंग सीखने वाली सऊदी लड़की ने गाड़ी दुकान से टकरा दी। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में ड्राइविंग सीखने वाली सऊदी लड़की गाड़ी दुकान से टकरा दी। उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अल रजल के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सऊदी लड़की की गाड़ी दुकान में घुस गई, जिससे दुकान के सामने के हिस्से को नुकसान पहुंचा है। वीडियो क्लिप में नज़र आ रहा है कि एक गाड़ी अचानक दुकान में घुस गई, जिससे उसका शीशा फ्रंट से टूट गया। वीडियो क्लिप में दुकान के दूसरे हिस्से का मंजर भी दिखाया गया है, जिसमें एक शख्स गाड़ी के नीचे आ गया है। सऊदी लड़की ड्राइविंग सीख रही थी और गाड़ी उसके काबू से बाहर हो गई और वो गाड़ी को रोकने में कामयाब नहीं हो सकी थी। सऊदी अरब में रोड सिक्योरिटी ने शाहराहों पर ड्राइविंग के दौरान ऊँट से बचने के लिए 4 मशवरे दिए हैं। उनके मुताबिक पहला मशवरा इस हवाले से दिया है कि शाहराह पर सफ़र करते हुए हर 3 घंटे बाद वक्फा बराए आराम किया जाए। दूसरा मशवरा उन्होंने दिया कि हर 3 घंटे के बाद कुछ देर चहलकदमी की जाए और ताज़ा हवा का लुत्फ़ उठाया जाए। ऐसा करने से जिस्म और ज़हन दोनों तरोताज़ा हो जाते हैं। इससे ड्राइविंग में सड़क पर तवज्जो मरकूज़ करने में मदद मिलती है। रोड सिक्योरिटी फोर्स ने तीसरा मशवरा ये दिया कि लंबी ड्राइविंग के दौरान नींद से बचने के लिए ड्राइवर के साथ बैठा हुआ शख्स जागता रहे। चौथा मशवरा यह है कि अगर आराम के वक्फे के बाद भी ड्राइवर थकावट महसूस कर रहा हो तो ऐसी सूरत में सफ़र जारी रखने से गुरेज किया जाए। ताइफ में वादी वज शाहराह जुज़वी तौर पर बंद कर दी गई। ताइफ में वादी वज शाहराह में खुदाई का काम करने के लिए उसे ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक ताइफ महकमा ट्रैफिक ने कहा कि पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए इस सड़क को वक्ती तौर पर बंद किया जा रहा है। पानी कंपनी के ताउन से ये शाहराह हसन बिन साबित स्ट्रीट से बुध से लेकर 28 मुहर्रम तक बंद रहेगी। मस्जिद नबी में भी 12 साल के बच्चों को दाखिले की इजाज़त मिल गई। मस्जिद अल हरम के बाद अब मस्जिद नबी में भी 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को दाखिले की इजाज़त मिल गई है और उन्होंने तस्वीर जारी की हैं। मस्जिद नबी की इंतज़ामिया ने मस्जिद नबी में दाखिले की इजाज़त मिलने पर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दिए। इंतज़ामिया ने कहा कि हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाने वाले 12 से 18 साल के बच्चों को मस्जिद नबी में दाखिल होने और नमाज अदा करने की इजाज़त दी है। मुलाजमत के नए कानून में गैर मुल्की कारकुनान के लिए शराइत क्या हैं? सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के नए मुलाजमत के नए कानून के मुताबिक आपको बताएंगे कि मुलाजमत के नए एग्रीमेंट में दोनों अफ्रीकों में
यानी कि आजिर जो कफ़ील होता है और अजीर जो एम्प्लॉय होता है उससे मुतल्लिक नई शरायात होती हैं। और इसके मुताबिक आपको बताएंगे गैर मुल्की से मुतल्लिक 3 शराइत हैं, जिसमें गैर मुल्की कारकुन का हुनरमंद होना ज़रूरी है, कानून मेहनत में जो मुकर्रर पेशा है वरना उसमें सलाहियत हो, पहली मरतबा सऊदी अरब आने के बाद से मौजूदा कफ़ील के पास 1 साल मुकम्मल कर चुका हो और गैर मुल्की कारकुन के पास जॉब का एग्रीमेंट होना चाहिए। यानी कि अगर आपको नई कंपनी मिलती है तो वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने जॉब के नए एग्रीमेंट में एक पाबंदी ये लगाई है कि नए इदारे में मुलाजमत के लिए आपको 2 काम करना होंगे। अव्वल, पहले यानी कि नए कफ़ील की तरफ से कीवा जो प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए जॉब की ऑफ़र की गई हो। दूसरा, आपको जो मौजूदा कफ़ील है उसको मुलाजमत जारी ना रखने के हवाले से इतलात देना होगी और उसे बताना होगा कि वो मुकर्रर मुद्दत के अंदर फ़लाँ कफ़ील के पास या फ़लाँ अपने स्पॉन्सर के पास मुलाजमत करेगा। मौजूदा कफ़ील को मुलाजमत की तब्दीली के बारे में एतमाद में रहना होगा। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने नए कफ़ील के हवाले से जिन शराइत का तयन किया है वो ये है कि नया जो इदारा है वो कवानीन मेहनत के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन के लिए वीज़े हासिल करने का अहल होना चाहिए। यानी कि नई कंपनी या नया कफ़ील जो तहफ़्फ़ुज़ मेहनताना है, प्रोग्राम के ज़वाबित का पाबंद हो, जॉब के जो एग्रीमेंट हैं उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और उसके बाद मुआहदे की जो मुलाजमत की तौसीक़ के जो प्रोग्राम है उसका भी पाबंद होना चाहिए। नया कफ़ील अपनी कारकर्दगी के जो उसका खुद एहतसाब होता है उसके ज़वाबित की भी पाबंदी कर रहा हो। ये चंद उसके लिए शराइत हैं आपके नए कफ़ील के लिए। आपको बताएंगे समाजी तकरीब में शरीक 45 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। शुमाली हदूद पुलिस ने SOPs की खिलाफवर्जी करते हुए समाजी तकरीब में शिरकत करने वाले 45 अफराद को गिरफ्तार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक शुमाली हदूद रीजन पुलिस के तर्जुमान कर्नल मुताब अल खमीस ने कहा कि गिरफ्तार शुदगान को हिफाजती तदाबीर की खिलाफवर्जी पर जुर्माने किए गए हैं। मज़कूरा अफराद ने वज़ारत दाखिला और वज़ारत सेहत के मुकर्रर करदा ज़वाबित की खिलाफवर्जी करते हुए पकड़ा गया है। वो SOPs को बलाए ताक रखते हुए समाजी तकरीब में शिरकत किए हुए थे। वज़ारत ने कहा कि तकरीब इंतज़ामिया लोगों के जमा होने की दावत देने वालों के खिलाफ ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और हर शख्स को इंडिविजुअली यानी इनफरादी तौर पर जुर्माना भी आयद होगा। सऊदी तालिब इल्म नए अज़म और जज्बे के साथ स्कूल वापसी के मुंतज़र। आलमी वबा कोरोना की वजह से सऊदी अरब में तालिब इल्म 18 माह से ज़्यादा अरसे तक अपने स्कूलों से दूर रहने के बाद बहुत जल्द नए अज़म के साथ स्कूल वापस जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ारत तालीम ने कोरोना वायरस के फैलाव से महफूज रहने के लिए 8 मार्च 2020 को मुल्क भर के स्कूल बंद करके ऑनलाइन तालीम का सिलसिला शुरू किया था। इस नई तालीमी तब्दीली ने मुताले के तरीक़ाकार पर गहरे असरात मुरतब किए और तुलबा को नए अंदाज में तालीम हासिल करने का भी मौका मिला। मुसाफिरों को कवानीन से आगही और सफरी कार्रवाई में आसानियों के लिए एग्रीमेंट। सऊदी डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी और सऊदी गाका ने ऑपरेशनल प्रोटोकॉल मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। अलशर्क अलवस्त के मुताबिक ये मुआहदा कसीरुल मकासद है, फ़रीक़ैन के दरमियान ताउन का फ्रेमवर्क होगा। मुसाफिरों को शहरी हवाबाजी के कवानीन और उनके हकूक़ से मुतला करेगा, जबकि सफरी कार्रवाई में आसानियाँ पैदा करेगा। सऊदी डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी की तरफ से मुआहदे पर दस्तखत चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला अल गामदी और सऊदी गाका की जानब से चेयरमैन अब्दुल अजीज़ ने किए। महकमा शहरी हवाबाजी ने सदाया के मातहत तवक्कल एप्लीकेशन में हेल्थ पासपोर्ट को अटैच करने के लिए आइटा के ताउन के यादाश्त पर भी दस्तखत किए। सऊदी अरब सरकारी प्लेटफॉर्म को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से मुंसलिक करने में कामयाबी हासिल करने वाले पहले मुल्कों में से एक है। इसकी बदौलत डिजिटल की दुनिया में सऊदी अरब की हैसियत मजबूत होगी और डिजिटल हल तक रसाई में मदद मिलेगी। आपको बताते चलें कि जो हेल्थ पासपोर्ट है उसको करने के लिए ऑलरेडी जो है आयाटा के ताउन से आयाटा कुछ मुल्कों में और कुछ एयरलाइंस के साथ जो हेल्थ पासपोर्ट इस पर काम कर रहा है, जिसमें आपका तमाम डाटा जो होगा वो उसके साथ आ रहा होगा, आपकी वैक्सीन और दूसरा तमाम आपकी हेल्थ का डाटा। तो ये एक इंटरनेशनल ट्रैवल में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। पाकिस्तान और इंडिया की फ़्लाइट से मुतल्लिक सऊदी एयरलाइन का जवाब भी आ गया। पाकिस्तान और इंडिया से सऊदी अरब आमद फ़िलहाल मुअत्तल है। ऑपरेशन दोबारा शुरू करने का ऐलान बाद में किया जाएगा। सऊदी एयरलाइन ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान इंडिया से सऊदी अरब का सफ़र फ़िलहाल मुअत्तल है। ये इस सवाल के जवाब में आया जब एक सारिफ ने इस्तफसार किया, उनसे सवाल किया, पूछा कि इंडिया और पाकिस्तान से फ़्लाइट्स कब खुलने वाली हैं। सऊदी एयरलाइन के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने उसका जवाब देते हुए बताया कि इंडिया और पाकिस्तान से सऊदी अरब की आमद फिर जो फ़्लाइट्स हैं उस पर फ़िलहाल सस्पेंशन है और पाकिस्तान और इंडिया से दोबारा ऑपरेशन शुरू करने
की सूरत में मजाज हुकाम की जानिब से ऐलान किया जाएगा। सऊदी एयरलाइन ने मजीद कहा कि ये आपको जो है किन ममालिक के सफ़र की, किन मुल्कों के जो है वो सफ़र की इजाज़त नहीं है, तो उन्होंने पूरे जो मुल्क हैं उनकी लिस्ट दी। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि फ़िलहाल सऊदी अरब ने भारत, पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, मिस्र, अफ़गानिस्तान, लिबनान, तुर्की, अर्जेंटाइन, ब्राज़ील और इथोपिया, वियतनाम से दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है। ये लोग डायरेक्ट नहीं आ सकते। उनका कहना था कि फ़िलहाल इन मुल्कों से सऊदी अरब आमद पर जो आमद जो है वो मुअत्तल है, जब तक वो किसी दूसरे गैर ममनुआ मुल्क में 14 दिन तक ना गुजारें वो लोग डायरेक्ट नहीं आ सकते और दूसरे तरीके से आ सकते हैं, और इसके बारे में सरकारी सतह पर ऐलान किया जाएगा। यानी कि सऊदी एयरलाइन ने भी क्लियरली कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कि फ़्लाइट्स की कोई डेट या उसके बारे में, स्केड्यूल के बारे में नहीं बताया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह सऊदी जो सिस्टम में अभी 1 सितंबर से पाकिस्तान और इंडिया के लिए फ़्लाइट्स का सिलसिला दिखा रहा है, और देखना ये है कि इसके बारे में कब ऐलान होता है। ऑलरेडी 30 सितंबर तक की जो है ऑलरेडी फ़्लाइट्स जो हैं वो एक्सटेंड की जा चुकी हैं, और जो माजरत के साथ जो इकामा है और खुदा की तारीख है उसको एक्सटेंड किया जा चुका है, और इंशाअल्लाह फ़्लाइट्स की बहाली भी बहुत जल्द मुतवक्किल हैं। फिलवक़्त आपको बताएंगे वंदे भारत मिशन के तहत स्पेशल फ़्लाइट्स में आज बेंगलुरु के लिए दमाम से एक फ़्लाइट है टर्किश एयरलाइन की। कोचन के लिए जद्दा से SV3572 जाएगी। रियाद से दिल्ली इंडिगो 6E9781 जाएगी। रियाद से लखनऊ गो फर्स्ट की G86006, और इसके अलावा रियाद से त्रिवेंद्रम एयर इंडिया एक्सप्रेस IX1522 जाएगी। दमाम से त्रिवेंद्रम एयर इंडिया की फ़्लाइट AI1916 जाएगी। पाकिस्तान के लिए आज कराची के लिए जद्दा से PIA PK9732, और पेशावर के लिए एयर ब्लू की PA6711, और जद्दा से लाहौर PIA PK9760, और जद्दा से लाहौर PIA PK9740 शाम 7 बजे, और जद्दा से इस्लामाबाद एयर ब्लू 10:40 पर रवाना होगी। बात कर लेते हैं कुछ कोरोना के केसेस के बारे में। कोरोना के केसेस में नुमाया जो है वो कमी नज़र आ रही है। कोरोना के नए केसेस 600 से कम, मजीद 8 अमवात। सऊदी अरब में बुध 18 अगस्त को कोरोना के 500 से ज़्यादा नए मरीज सामने आए हैं। बुध को सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 546 नए मरीज सामने आए, जबकि 794 अफराद सेहतयाब भी हुए। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 8 मरीज चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 8,439 हो गई है। वज़ारत का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद कम होकर 6,246 हो गई है, जिनमें से 1,273 मरीजों की हालत नाजुक है। सऊदी सरमायाकारों में अमरीकी स्टॉक मार्केट की मकबूलियत। अमरीकी स्टॉक मार्केट में कारोबार करने वाले सऊदी शहरियों में रवां साल की दूसरी तिमाही के दौरान 25.4% की कमी रिकॉर्ड की गई। अरब न्यूज़ में कैपिटल मार्केट अथॉरिटी के जारी करदा सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तीसरी तिमाही में कारोबार में मंदी का सामना है। सऊदी शहरी और गैर मुल्की सफारतकार भी पाकिस्तानी आमों के दिल दादा। सऊदी अरब के शहर जद्दा में पाकिस्तान कौंसलेट के ज़ेर एहतमाम जनरल खालिद मजीद की रहाइश पर पाकिस्तान के यौम आज़ादी की मुनासबत से एक तकरीब मुनक्कद की गई थी, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आम सजाए गए, और जो मेहमान हैं उन्होंने जद्दा और मक्का चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदार, मुख्तलिफ़ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाया सऊदी शहरी सफारतकार और ख़वातीन भी मौजूद थीं। और जो है उन्होंने कहा कि फ़ेस्टिवल में शिरकत करने के लिए आने वाले सऊदी शहरियों और सफारतकारों के खैर मकदम के लिए कौंसल जनरल खालिद मजीद और वही शाह और दीगर अफसरान भी पेश थे। मेहमानों को पाकिस्तानी आम की मशहूर अक़साम चखने के लिए पेश की गई। मैंगो शेक और आम से तैयार करदा जो दीगर अशिया से भी तवाज़ो की गई। सऊदी शहरी और गैर मुल्की सफारतकार पाकिस्तानी आमों के शौकीन निकले। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।